ओके तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिग्री सर्टिफिकेट या मूल्य प्रमाण पत्र से हमें क्या फ़ायदा है, ये हमको कब मिलता है, किस स्टूडेंट को ये प्रोवाइड किया जाता है और इसको लेने के लिए आपको क्या करना होगा। ये जो है सीबीएसई बोर्ड का जो है डिग्री सर्टिफिकेट है क्लास 10th का। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, मैंने नियर अबाउट 1 साल पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसका मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। उस वीडियो में मैंने बताया था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट। अब उस पर 1 लाख नियर अबाउट 80,000 के करीब जो है व्यूज़ क्रॉस कर गए और उसमें ये कमेंट्स रेगुलर आता रहा कि सर क्या सीबीएसई बोर्ड में भी क्लास 10th के बाद डिग्री सर्टिफिकेट मूल्य प्रमाण पत्र जो आप हाथ में देख रहे हैं ये मिलता है। तो गाइज़ उसका जवाब आप लोगों को मैं देता रहा कि हाँ मिलता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे को समझ में आया, बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ में आया। जिनको नहीं समझ में आया आज समझ लीजिए कैसे लेना है, इसका क्या प्रॉफिट है, क्या बेनिफिट्स है, किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। और ये रूल जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ सेंट्रल बोर्ड या बिहार बोर्ड पे नहीं है, ये सभी बोर्ड में है, ठीक है। तो ये डिग्री सर्टिफिकेट जो है आप लोगों को आपके क्लास 10th जहाँ से आपने मैट्रिक पास आउट किया है वहाँ से मिलेगा, स्कूल से, ठीक है, जहाँ से आपने क्लास 10th पास आउट किया है, इंटरमीडिएट नहीं। क्योंकि आप पे आप देख सकते हो या फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और उसके बाद जो है स्टूडेंट का पूरा डिटेल्स है और नीचे में आप उसका जो है कौन सा स्कूल से किया था, कितना नंबर आया था, है ना, रोल कोड, रोल नंबर, फादर्स नेम, बाकी सभी चीज़, और पीछे में जो है जो स्कूल कॉलेज का होता है स्टैम्प मुहर, ये सभी होने के बाद ही ये 100% वैलिड होता है। अब गाइज यहाँ पे बात आता है कि ये सर्टिफिकेट किन स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है। मतलब ये सीबीएसई बोर्ड का जो या फिर अदर बोर्ड, बिहार बोर्ड में भी या फिर झारखंड बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, उस सभी में ये सर्टिफिकेट या फिर इसके बाद जो है इंटरमीडिएट का मिलता है डिग्री सर्टिफिकेट, वो किन स्टूडेंट्स को मिलता है। तो गाइज यहाँ पे मैं क्लियर कट में आपको बताऊं तो ये सर्टिफिकेट सिर्फ उन स्टूडेंट्स को ईजी वे में मिल जाता है जो रेगुलर बेस पे अपना स्टडी कंप्लीट करते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे आपको समझना होगा रेगुलर बेस में क्या बोल रहा हूँ कि जो आपका चल रहा है, जैसे आपने क्लास 9th किया, ठीक है, उसको पास आउट करके क्लास 10th में गए, क्लास 10th का आपने मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो दिया। बोर्ड का एग्ज़ाम अगर आपने फेल नहीं किए, फेल नहीं हुए उसमें, या फिर एब्सेंट नहीं हुए, या किसी भी रीज़न से अगर आपने उस एग्ज़ाम को स्किप नहीं किया और दे दिया और उसमें आप पास हो गए, भले 3rd डिवीज़न हो, 2nd डिवीज़न हो, 1st डिवीज़न हो, फेल छोड़ के ये तीनों डिवीज़न में से आप कोई भी डिवीज़न में आ जाते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट इजी वे में मिल जाएगा। जो कि पहले ऐसा चल रहा था कि 1 साल के बाद मिलता था, लेकिन अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 महीने के अंदर अंदर स्कूल कॉलेज में ये आ जाता है। और इसको लेने के लिए आपको जो है आपका मार्कशीट या फिर एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आप स्कूल कॉलेज में जाइएगा लेने के लिए तो ये सर्टिफिकेट लेने से पहले आपको अपने मार्कशीट या फिर एडमिट कार्ड का फ़ोटो कॉपी करके उनको देना है, साथ में लेके भी जाना है। ऐसा नहीं कि फ़ोटो कॉपी लेके जाइएगा तो मिलेगा, गलत। फ़ोटो कॉपी लेके जाइएगा तो नहीं देंगे, ओरिजिनल लेके जाइएगा, साथ में उसका फ़ोटो कॉपी करा लीजिएगा, वो वहाँ जमा होगा, रजिस्टर पे आपसे सिग्नेचर करवाया जाएगा। उसके बाद इसका जो है पूरा प्रोसेस करके जो पीछे आप देख रहे हैं स्टैम्प वगैरह, ये सभी चीज़ करके आपको हैंड ओवर किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि जो बच्चे फेल कर जाए थे, मतलब कि 10th का एग्ज़ाम दिया फेल कर गए, या फिर किसी 10th का एग्ज़ाम चल रहा है, किसी सब्जेक्ट में वो एग्ज़ाम देने नहीं गए, एब्सेंट कर दिए, तो अब क्या होगा, उनको कंपार्टमेंटल से एग्ज़ाम देना है। और है कि 1 साल स्किप कर दे, उसके बाद अगले साल वो फिर से बोर्ड का एग्ज़ाम दे। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो रेगुलर से एक्स रेगुलर में चले गए। मतलब जो बच्चे 1 साल गैप किए तो वो 1 साल गैप करने के बाद जो है बच्चे का कैटेगरी क्या हो गया, एक्स रेगुलर। तो मिलता है उन सबको भी जो एक्स रेगुलर कैटेगरी से जाते हैं या फिर फेल होने के बाद कंपार्टमेंट से एग्ज़ाम दे करके निकालते हैं, तो उन लोगों को नहीं मिलता ये डिग्री सर्टिफिकेट जो कंपार्टमेंट से निकालते हैं। ये जान लीजिए, कंपार्टमेंट से निकला हुआ स्टूडेंट जो भी होगा, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो, अदर कोई भी बोर्ड हो, अगर वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे करके अपना ये निकालता है तो मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अदर सभी चीज़ मिल जाएगा, लेकिन डिग्री सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं मूल प्रमाण पत्र, वो नहीं मिलने वाला है। वो सिर्फ उनको मिलेगा जो या तो एक्स रेगुलर कैटेगरी से पास आउट हो जाए या फिर रेगुलर कैटेगरी से
पास हो जाए। कंपार्टमेंट में आप लोगों को पता है कि वहाँ पे रिजल्ट नहीं आता है, सिर्फ पास लिखा हुआ आता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है कि ये कैसे लेना है, तो अगर आप फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड या थर्ड डिवीज़न नॉर्मल वे में पास किए हुए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, एक मार्कशीट लेना है अपना, ठीक है, क्लास 10th का ही लेना है जिस स्कूल से आपको मिला था, या फिर एडमिट कार्ड, वो लेकर के जाना है स्कूल के प्रिंसिपल से या टीचर से कांटेक्ट करना है, उनको दिखाना है। कोई पैसा, कोई चार्ज इसका आपको नहीं देना है, ठीक है। ये जो स्टैम्प वगैरह करके देते हैं, इसका कोई भी पैसा अगर मांगते हैं टीचर, तो अगर आप खुशी से दे सकते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन वो पैसा लेने का राइट नहीं है। बाकी अगर वो बोलते हैं, प्यून वगैरह स्टैम्प लगवा के देता है, प्रिंसिपल से जाकर के सिग्नेचर करवाता है, तो आप 150 उनको दे सकते हो खुशी से, उसमें भी कोई आप पे जोर दबाव नहीं है। लेकिन ये काम करवाने के बाद ही ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये सर्टिफिकेट हमें काम कहाँ पे आता है। गाइस देखिए, कोई भी वैकेंसी निकलता है, कोई भी जॉब निकलता है, या फिर मान लीजिए पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे एजुकेशन में आप क्या देते हैं, 10th पास हैं तो 10th दिए, 12th पास है तो मतलब इंटरमीडिएट पास है तो इंटरमीडिएट दिए। मान लीजिए पासपोर्ट हम बनवा रहे हैं, उसमें हम अपना 10th का एजुकेशन बता रहे हैं कि 10th पास आउट हैं और इंटरमीडिएट भी हैं और मान लीजिए ग्रेजुएशन भी है, तो ये तीनों चीज़ हो गया। तो तीनों चीज़ का आपको मार्कशीट नहीं देना है या कोई और डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा वहाँ पे आपको ये सर्टिफिकेट देना है, जिसको डिग्री सर्टिफिकेट बोलते हैं, हिंदी में बोला जाए तो मूल्य प्रमाण पत्र बोलते हैं। ये सर्टिफिकेट आपको अपॉइंटमेंट जो मिलता है पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए, उसमें जब जाइएगा तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक होता है, जहाँ से भी आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे ओरिजिनल देखने के बाद ही वेरीफाई किया जाता है कि हाँ इसके पास जो है ये सर्टिफिकेट है। अगर ये नहीं है, इसकी जगह पे आप प्रोविज़नल लेके जाते हो या फिर मार्कशीट लेके जाते हो, तो आपका पासपोर्ट नहीं बनने वाला है। उसी तरीके से वैकेंसी है, जॉब है, उसमें अगर आप अपना ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, डिग्री सर्टिफिकेट, और वहाँ पे आप अपना एडमिट कार्ड या फिर कोई अदर सर्टिफिकेट देते हो जो कि उसी क्लास का है, 10th का, ये प्रोविज़नल सर्टिफिकेट हो गया, तो वहाँ पे नहीं चलेगा। आपको डिग्री सर्टिफिकेट ही देना है वहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे वैकेंसी है, जॉब है, उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज़ आई होप, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नई बातें समझ में आई होगी। अदरवाइज़ फिर भी कोई कन्फ्यूज़न, डाउट, क्वेरीज रह गया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल किसी भी हेल्प के लिए आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिएगा। लेकिन